वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और मतलब कि ट्रू फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके पर्सन की करंट टाइम फ्रेम की फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट मूव इस रिश्ते में आपके पर्सन का क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं ये इंसान क्यों एक नो कांटेक्ट सिचुएशन, एक तो आपकी क्यों बनी हुई है, ये इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है आपको। ठीक है, व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू, ये भी देखेंगे। लेट्स ही देखते हैं करंटली इस पर्सन की स्नो कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या है। करंट टाइम फ्रेम पे इंसान स्नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहा है आपके लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 28 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्नो कांटेक्ट में। ठीक है, लेट्स ही देखते हैं क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर नो कांटेक्ट में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, बहुत शार्प पर्सन है, एक स्मार्ट पर्सन है। स्नो कांटेक्ट को भी किस तरीके से इसको आपको एक अपने उसमें रखना है या अपनी तरफ लेकर आना है, इसको बहुत अच्छे से पता है। थोड़ा सा कंफ्यूज है ये इंसान, क्या करे ये, नर्वस और कंफ्यूज है। ठीक है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, एक नर्वस है, कंफ्यूज है। आपके अलावा कोई और इंसान है इसकी लाइफ में, आपके अलावा कोई और सिचुएशन है, कुछ ना कुछ तो करंट टाइम फ्रेम पे आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, या तो कुछ बताना नहीं चाह रहा है। स्नो कांटेक्ट का रीजन ये है, इसलिए कोल्ड हुआ हुआ, क्योंकि ये सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इसको क्या करना चाहिए, इसको किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए, जो क्लैरिटी आप मांग रहे हैं वो क्लैरिटी इसके पास है नहीं। ठीक है, कंफ्यूज है, बैलेंस नहीं बना पा रहा, क्लैरिटी नहीं ला पा रहा, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है, फियर है इसके अंदर। ठीक है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या कर सकता है स्नो कॉन्टेक्ट में। मैं ये नहीं देख रही कि भाग रहा है, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है जिसके पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, एक सैडनेस है, एक बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है ये इंसान, एक ओवर थिंकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हो सकती है, और माइट भी पॉसिबल है ये इंसान आपको शो नहीं कर रहा कि ये अभी कंफ्यूज है आपको लेकर। ठीक है, ये आपको बता नहीं रहा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पर स्केल्स बैलेंस, यहाँ पे स्केल्स बैलेंस और क्लैरिटी का टाइम है। ठीक है, यहाँ पर स्केल्स बैलेंस करने का टाइम है, यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच कुछ चीजों को बैलेंस करने का टाइम है। ठीक है, इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, इंसान जानता है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जमना इंसान हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, इंसान जानता है ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस कनेक्शन की वैल्यू और वर्थ इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये करंट टाइम फ्रेम पे ये कनेक्शन एक जस्टिस डिमांड कर रहा है, एक इक्वलिटी, एक बैलेंस डिमांड कर रहा है। जो भी इस कनेक्शन के राइट है इस टाइम फ्रेम पे, वो राइट्स डिमांड कर रहा है। इंसान बहुत अच्छे से समझता और जानता है। ठीक है, ओके, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है। ये इंसान आपको इसलिए एक इग्नोर कर रहा है, इसलिए ये आपके साथ कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये खुद टेंस है। ठीक है, काफी कंफ्लिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, सिचुएशन स्ट्रक हुई हुई है आपके पर्सन के। एक 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 डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है। इस इस ओवर थिंकिंग को पीस में लाना चाह रहा है ये इंसान करंटली, फिलहाल के लिए। ये इंसान आपको ना भी नहीं बोलना चाहता और हाँ भी नहीं बोल पा रहा, कुछ सिचुएशन इस टाइप की बनी हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इंसान ये फर्दर आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके पास अभी कोई क्लियर कट जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस रिश्ते को टाइम दे चुके हैं, मेजर मतलब कि कुछ मेजर चेंजेस का टाइम है इस वक्त। इस नो कांटेक्ट का रीजन या इग्नोर करने का रीजन ये है, कुछ अब इस तरीके का टाइम आ चुका है कि आपके पर्सन को कुछ सवालों के जवाब, कुछ चीजों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत स्ट्रांगली आप लोग इस रिश्ते से कनेक्टेड हैं, आपके पर्सन को भी लगता है ये इंसान भी कनेक्टेड है, लेकिन ये इंसान एक क्लैरिटी नहीं ला पा रहा। एक इस कनेक्शन में इस इंसान को करना क्या है, इसको आपको देना क्या है। ठीक है, ये जानता है कि आपसे कनेक्टेड है, ये जानता है आपको जाने देना इसके लिए मस्त एक प्रॉब्लमस्टिक है। चाहे यहाँ पर कितने ही ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते को पाना तो चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपके पर्सन को एक्शंस भी लेने पड़ेंगे।
आपको बार बार बैक स्टेपिंग फील होती है, आपको लगता है इंसान आपको चीट कर रहा है, इंसान आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, बार बार एक ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, एक डार्कनेस में है। आपको इस इंसान की तरफ से जो बैलेंस मिलना चाहिए वो बैलेंस मिल नहीं रहा, मतलब कि वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर, वो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लगता है इस इंसान को अब क्लियरली डिसाइड करना चाहिए। शायद बहुत टाइम हो गया इस कंफ्यूजन को, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से ये कनेक्शन एक बैलेंस डिमांड कर रहा है, बहुत पुराने एक वक्त गुजर गया है। आप चाहते हैं कि इंसान अपने विजडम से काम ले। हेरोफिन की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। ये रिश्ता स्टक है, ये इंसान, ये कनेक्शन एक मैरिज की बात पे स्टक है। आपकी मैरिज, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी पर्सन जानते हैं आपकी लाइफ आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रही, आप इस इंसान पे स्टक हैं। आप इस इंसान को बहुत लव करते हैं, बहुत इमोशनल है इस रिश्ते में आप इस इंसान को लेकर। अच्छी देखते हैं आपके पर्सन के अंदर किस तरीके की कंफ्यूजन। इंसान डिफेंसिव हुआ है, ठीक है, बात नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है फैमिली बहुत बड़ा रीजन है इस इंसान के आपके साथ ओपन अप ना होने का, ठीक है, आपके साथ एक क्लियर कट टॉक ना करने का, या ये जो एक कंफ्यूजन है आपके पर्सन की फैमिली की वजह से भी क्रिएट हुई भी हो सकती है, ठीक है। ये जो आपके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, आपके पार्टनर की फैमिली बहुत बड़ा रीजन हो सकती है इस कनेक्शन में कंफ्यूजन, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रखने का, ठीक है। क्लैरिफाई द मैजिशियन, क्लैरिफाई द मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द मैजिशियन। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान, किस टाइप की क्लैरिटी चाहिए? सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को बहुत पसंद करता है, ठीक है। ड्रीम है डैन ऑफ कप्स। अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो इस इंसान का भी ड्रीम मैरिज ही है, कमिटमेंट ही है, कमिटमेंट से भागना नहीं चाह रहा, कमिटमेंट करना चाहता है, रेडी है मेंटली तौर पे। कंफ्यूजन किस बात की है? क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? इसको नहीं समझ में आ रहा है आपसे क्या बात करे, कैसे बात करे, इसके ये आपके साथ कैसे एक्सप्रेसिव हो, किस तरीके से एक कन्वर्सेशन लेकर आए। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एक मैरिज और कमिटमेंट का मामला है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का मामला है, ठीक है। इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन इसको एक कंफ्यूज बना रही है किसी तरीके की, या शायद इसने आपसे कभी भी एक एक्सप्रेसिव होना इसके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है, एक अपने इमोशंस को आपके सामने रखना काफी डिफिकल्ट है। क्लैरिफाई द मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द मून। हरफन की एनर्जी, इंसान जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एडवाइस ले रहा है, इसको किस तरीके से सृष्टि को टैकल करना चाहिए, इसको किस तरीके से आपके सामने अपने अपने दिल की बात या इसके दिल दिमाग, इसके जो मन में चल रहा है, ये आपके सामने कैसे रखे, ठीक है, उस चीज को लेकर डिस्कस कैसे करें। हरफिन की एनर्जी यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और रिलेशनशिप और एक एडवाइस को भी बताती है। आपके पर्सन जैसे कि एडवाइस ले रहे हैं आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, क्या आपको कहना चाहिए, कैसे एक्सप्रेसिव बने। क्लैरिफाई जस्टिस। मैंने कहा ना, इस रिश्ते में अब जस्टिस का टाइम है। इंसान इस रिश्ते को लेट गो करना नहीं चाहता, ना आपको लेट गो करना चाहता है। इंसान आपसे एक्सप्रेसिव होना चाहता है, आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना है इसने। क्लैरिफाई द लवर। इंसान इन एंड आउट करता रहा है, इसने कभी भी सिंसियरिटी इस लव रिलेशनशिप में दिखाई नहीं है, ठीक है, इसने हमेशा नॉन कमिटल सा शो करा है, लेकिन अब ये आपके साथ होप करता है, ये मैरिज चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, सक्सेस चाहता है। इसके माइंड में भी यही सब कुछ है, ये सब कुछ आपके साथ अलाइन करना चाहता है, लेकिन जैसे कि एक होता है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन है। शायद इसने आपके साथ इस तरीके से आपको एक झूठे ऑफर या झूठी बात इसने की नहीं है, तो उसको ये होता है ये आपसे किस तरीके से बात करे, क्या कहे आपको, ठीक है। ये हमेशा इस रिश्ते में इन एंड आउट रहा है, इसने कभी भी आपको इस तरीके का एक इंटरेस्ट शो करा नहीं है कि आपसे मैरिज करना चाहता है। इसके बानिस्बत आप ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहे ना, रॉन्ग प्रोमिस करे हैं इसने इस कनेक्शन में आपके साथ। आई डोंट थिंक सो। ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव है, ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में ज्यादा रहे हैं। ये जानता है आप बहुत ज्यादा विजडम से भरे हैं, आप बहुत अच्छे से इसकी बातों को, इसके बिहेवियर को समझते हैं। थोड़ा सा आपसे दूर रहता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है, आप काफी इंट्यूटिव हैं, आप काफी एक सेंसिबल, आपका जो एक कॉन्फिडेंट है, आपका जो एक समझने का जो तरीका है चीजों को बहुत
स्ट्रांग है, ठीक है। आप बहुत इमोशंस रखते हैं इस इंसान के लिए। इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप कितने कनेक्टेड हैं, आपके लिए कितना जरूरी है ये कनेक्शन। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं, आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं आपके पर्सन भी बैलेंस है। सिर्फ आपके पर्सन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा चीज़ों को एक डिले आपके पार्टनर की तरफ से है, ठीक है। डिले आपके पर्सन की ये बात नहीं है कि मैरिज ये नहीं करना चाह रहा, पहले पास्ट में कमिटमेंट फोबिक रहा है इंसान, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट फोबिक रहा है। आपके पर्सन की भी शुरू से विश एक मैरिज रही है, हीलिंग रही है, पॉजिटिविटी रही है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत एक कमिटेड नहीं हो सके या अपनी एक सिंसियरिटी कमिटमेंट शो नहीं कर सके इस रिलेशनशिप में, पास्ट में स्टेबिलिटी शो नहीं कर सके, ये चीज़ इंसान हाइड करता आया, ठीक है। फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल देखता है खुद के लिए, आपको लूज भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको लाइफ में रखना या इस कनेक्शन को सच में आपके पर्सन अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग अब आ रही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी। आपके पर्सन इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे इस रिश्ते को। जो अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर अब आ रही है वो पहले कभी भी नहीं थी, ठीक है। आपके पार्टनर इतना कभी भी इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए, या आप इतने करीब हैं, शायद यहाँ पर जाने का वक्त आ गया है आपके, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, अगर इसने आपको छोड़ दिया या इसने आपको अपने आप से दूर जाने दिया तो आप चले जाएंगे, ठीक है। या आपको दूर भी नहीं करना चाह रहा, ये एक मुझे ऐसा लग रहा है क्लोजर नहीं है। आप जानना चाहते हैं, आप इसकी दिल की बात जानना चाहते हैं, आप कैसे लगते हैं इसको आप जानना चाहते हैं, इसको या आपको पसंद करता भी है या नहीं करता है आप जानना चाहते हैं। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है, आपके अंदर एक मतलब कि एक होता है ना जानने की आपके अंदर एक डिजायर है, आप ये इंसान क्या फील करता है, क्योंकि इसने कभी भी आपको शो नहीं करा है, इसने कभी भी आपको बताया नहीं आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो एक इंसान जब किसी को चाहता है तो चीज हो ही जाती है। ये चीज आपको कभी पता चली ही नहीं, आप आहिस्ता 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 से दूर होते गए। आप मतलब कि ये हो रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया, अगर अब इस वक्त एक्शन नहीं लिया तो ये इंसान कभी नहीं ले पाएगा। अगर इस इंसान ने अब आपको समझते हुए आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिव नहीं हुआ तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपने माइंड में कंफ्यूज है, अपने 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 आप को बैलेंस, ये इंसान को आपसे एक बैलेंस टॉक करनी है, ठीक है। एक बैलेंस, ये समझ रहा है, पहले ये इंटरनली ही एक्सेप्टेंस में नहीं था, ये कभी भी इसने इस रिश्ते के लिए, रिश्ता इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कभी इसने इतना समझा ही नहीं, तभी आप इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट है कभी समझा ही नहीं, जिससे कि वक्त के साथ इस इंसान को चीज फील हुई कि आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसके लिए जरूरी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए डिनायल पे भी रहा हो सकता है ये इंसान, बहुत बार इसने आपको डिनाई कराई या आपको रिजेक्टेड फील कराया। ये वो वाले लोग नहीं है, इनको बहुत जल्दी प्यार नहीं होता, ठीक है। एक वन साइड या पहली नजर का प्यार इन लोगों को नहीं हो सकता, ठीक है। कि वो इंसान इसने आपको जाना है, पहचाना है, अपने लिए आपकी लाइफ में अपनी वैल्यू देखी, उसके साथ साथ इसको ये चीज रियलाइज हुई नहीं कि आप इसको जेन्युइनली चाहते हैं। आपसे बेहतर इंसान ढूंढना काफी डिफिकल्ट है। जितने आप इसके साथ लॉयल और एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप और बॉन्ड में रहते हैं, इतना कोई नहीं रह सकता। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एक मतलब कि एक ब्रीद आउट का टाइम है, ठीक है। काफी टफ साइकिल रही है इस रिश्ते में, एक टफ टाइम खत्म हुआ क्योंकि आपके पर्सन एक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, मतलब कि अपनी तरफ वाले बॉन्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आपने इस बॉन्ड को, शायद आप बहुत एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आप इस बॉन्ड को बहुत पहली नजर में समझ गए थे या फर्स्ट टाइम में समझ गए थे, ठीक है। लेकिन इस इंसान को टाइम लगा, वक्त लगा। इस वक्त ने बहुत ज्यादा, जैसे कि एक होता है ना एक स्पार्क को खत्म कर दिया इस रिश्ते ने, जितना इस इंसान ने वक्त ले लिया है, जितना मतलब कि एक डिजायर को खत्म कर दिया आपके अंदर की, एक स्पार्क को, एक पैशन को, इस रिश्ते की इस कनेक्शन को पाने की चाहत को खत्म कर दिया आपके अंदर से, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन को अब मूव लेना पड़ेगा। अब आपके अंदर एक मूव लेने की कहते हैं ना चाहत नहीं रही है आपकी, मतलब कि आपकी चाहत नहीं है, आपकी डिजायर नहीं है, अब आप फर्स्ट मूव लें। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है थोड़े से ईगोइस्टिक भी, अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा डाउन करते हुए, एक्सप्रेसिव होते हुए आपके पर्सन को एक सेल्फ डाउन, एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होने की भी बहुत ज्यादा आपके पर्सन को परवाह रहती है। वर्क थ्रू योर फियर से आपके पर्सन फियर कैरी कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है एक अपने आप को डाउन कर कर आपके सामने एक्सप्रेसिव होना कितनी डिफिकल्ट बात है। हैव फेथ इन योर ड्रीम यूनिवर्स, आपको कह रहे हैं अपने ख्वाबों पे यकीन रखो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने ख्वाबों पे यकीन रखो, अपने आप को बिजी रखो,
इस रिश्ते में क्या होना क्या नहीं होना इससे बेखबर होकर अपनी लाइफ को बिजी रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर चुके हैं। आपके पर्सन को टाइम चाहिए था और आपने, जिससे क्या होता नहीं है, आपको कुछ ही टाइम में समझ में आ गया था। एक वन साइडेड कनेक्शन भी कह सकते हैं, एक तरीके से ये वन साइडेड रिलेशनशिप भी रहा है, ठीक है। मतलब कि एक वन साइडेड पार्टनरशिप भी चल रही थी, क्योंकि आपने वन साइडेडली होके बहुत कुछ कर दिया, अब आपके अंदर वो स्पार्क खत्म हो चुका है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यूनिवर्स कह रहे हैं ड्रीम पे फेथ रखें, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। इस रिश्ते में आपको कोई न्यू मूव, एक न्यू स्टार्ट, एक क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप दोनों को कहा जा रहा है। अगर ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है, ये थॉट या ये वेटिंग एनर्जी आपका कंफर्ट जोन बन चुकी है, इससे बाहर निकले। अगर आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त अपने आप को, अपने सेल्फ को कंट्रोल करे बैठे, तो आपके पर्सन का ये कंफर्ट जोन हुआ, आपके पर्सन को इस कंफर्ट जोन से अपने आप को निकालना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा, मतलब कि टाइमिंग मैच नहीं करी आप दोनों की, ये कह सकते हैं आप लोग टाइमिंग आप लोग की मैच नहीं करी। जब आपको प्यार हुआ तो आपके पर्सन को समझने में देर लग गई कि आपको इतना प्यार हो क्यों गया, आप क्यों इतना इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपका कोई बेनिफिट होगा, आपको यहाँ पर किसी तरीके का अपना आप कोई फायदा देख रहे हैं, या आप इसको बहुत रिच समझ रहे हैं, आप इसको, या आप इसकी लाइफ से कुछ चाहते हैं, तभी आप इसकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन को टाइम लग गया, ये कनेक्शन इज रियल, ठीक है, ये कनेक्शन असली कनेक्शन है, ये चीज समझने में वक्त ले लिया आपके पर्सन ने। उस टाइम में इस कनेक्शन का स्पार्क, इसकी एनर्जी, इस कनेक्शन की एक इंटेंसिटी सब रिमूव कर दी, ठीक है। एक जैसे कि होता है ना, एक पैशन खत्म कर दिया, एक थ्रिल खत्म कर दिया आपके अंदर से। जब ये समझ रहा है कि आपसे दूर हो रहे हैं, तब इसको बहुत स्ट्रांगली इंटरनली ये चीज रियलाइज हो रही है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आपको यहाँ पर चाहिए, जो आपको देना चाहिए था, कुछ तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो उसको करनी चाहिए थी। मतलब कि यहाँ पर आपको लेकर इंसान बहुत स्ट्रांग फील कर रहा है, स्ट्रांग एक एनर्जी फील कर पा रहा है, आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं, ठीक है। you both we both know I'm not the only one for you, ठीक है। ये इंसान आपसे कहना चाहता है, आप भी जानते हैं और ये भी जानता है कि खाली सिर्फ एक इंसान नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो आपको पाना चाहते होंगे, ठीक है। आपके पर्सन को चीज फील होता है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा जैसे कि इस चीज को सोचने में लग गए, मैं ही क्यों, मुझसे ही क्यों इतना प्यार हो गया, वाई, मैं क्यों, ऐसा क्या था जब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए, प्यार कैसे हो सकता है, कोई तो रीजन होगा। तो इस इंसान को ऐसा लगता है ये द वन नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते होंगे, जो आपको पाना चाहते होंगे। और क्या कहना चाहता है, ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, इस इंसान का फॉल्ट था लेकिन इसने आपको कंटिन्यूसली आपको ब्लेम करा, या आपके ऊपर डाउट करा, या इसने आपको ब्लेम की वजह से इसने कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर है यू एंड आई वेयर टू यंग, आप लोग बहुत ज्यादा यंग थे, या आप लोग बहुत ज्यादा, आप बहुत जल्दी फॉल इन लव, मतलब कि एक होता है ना प्यार होते होते टाइम लगता है, आप बहुत जल्दी एक फास्ट, और ये इंसान एक काफी डरपोक इंसान, ट्रस्ट इश्यूज करने वाला इंसान, इसको समझ नहीं आया आप इतना स्ट्रांगली कैसे, इतना जल्दी कैसे एक फॉल इन लव, आप क्यों इतने इसके साथ एक प्यार मोहब्बत में पड़ गए, मतलब किसने आपके जैसा जेन्युइन इंसान अब तक लाइफ में देखा नहीं था। वी विल टुगेदर, वी विल बी टुगेदर अगेन, ये आपके साथ आना चाहता है। इसको अगर आप लोग अभी डिस्टेंस पे हैं, अगर आप लोग के बीच बात नहीं हो रही, तो ये आपके साथ आना चाहता है, ठीक है। मतलब कि एक हेजिटेशन बनेगी, क्योंकि इसने आपको कई बार अपने आप से दूर करा है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, इसने, अब मैंने कहा ना आपको, समझना शुरू करा है इस रिश्ते की वैल्यू, इस रिश्ते की अहमियत को समझना स्टार्ट करा है। आप क्या फील करते हैं, आपको क्या फील हुआ इसने जब आपको गलत सलत बोला, या इसने आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा, क्या फीलिंग्स रही होंगी, क्या थॉट रहे होंगे, कितना डिस्टर्ब हुए होंगे आप इसके उस बिहेवियर, उस एक्ट से। मतलब कि वन बाय वन हर चीज इसको रियलाइज हुई है। आप लोग इंटरनेट पे मिले हो सकते हैं, आप लोग मतलब कि ये अनएक्सपेक्टेड आप लोग मीटिंग हुई थी, आपकी अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग की एक दूसरे से बातचीत हुई थी, ना आपने एक्सपेक्ट किया था ना इसने एक्सपेक्ट किया था, और ना आपको ये पता था क्या है ये इंसान इंटरेस्ट लेगा, और आप इतना एक फॉल इन लव, जैसे कि आप इसको ही जैसे बहुत टाइम से ढूंढे, आपने खुद को इस कनेक्शन में वर्क करने से या इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने से बचाने की बहुत लाख कोशिश की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फियर था, लेकिन आपने फियर लेस होकर एक रिस्क टेकिंग की थी, ठीक है। आप काफी इंट्यूटिव हैं, आपकी इंटेलिजेंट एनर्जी को इंसान बहुत ज्यादा जानता है, आपकी एक मतलब कि एक इंट्यूटिव एनर्जी को ये इंसान बहुत स्ट्रांगली जानता है। इसको पता ही आपके जरा सा भी करीब आएगा, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है। ये आपने बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करा, आपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारी नेगेटिविटी
कैरी करी है, आपने बहुत ज्यादा डार्कनेस इस रिश्ते में एक मतलब कि आपने बहुत कुछ फेस करा है इस रिश्ते में, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कनेक्टेड थे अपनी इंट्यूशन से, तभी आप इस रिश्ते में बने रहे, वरना जो कुछ भी इस रिश्ते में हुआ है, कोई भी इस रिश्ते में रहना नहीं चाहता या चला जाता। जिस तरीके का आपके पार्टनर का बिहेवियर रहा है, ये रिश्ता जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट, बहुत ज्यादा बर्डनसम रहा है, बहुत ज्यादा डार्कनेस से भरा रहा है। आपके पर्सन ये जानते हैं। आपके पार्टनर अगर इस सब सिचुएशन से गुजरते तो आपके पार्टनर अभी भी आपकी लाइफ में ठहरे ना होते या आपका इंतजार ना कर रहे होते, ये आप ही थे जो आप कर सकते थे। अगर ये हिस्सा आपके पर्सन के हिस्से में आता तो आपके पर्सन कभी भी आपको यहाँ ना मिलते। बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत रिजेक्शन फेसेस, बहुत सारी कंफ्यूजन्स, इस रिश्ते का पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। आपके पर्सन ये बात जानते हैं, और आप उन सब चीज़ों में सिर्फ एक अनकंडीशनल लव, बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, आपकी हमेशा बातों में प्यार था, इमोशंस थे, लव था, और एक कंपैशन था, एक बॉन्डिंग थी, लेकिन आपके पर्सन एक समझना नहीं चाह रहे थे उन सब चीज़ों को। ठीक है, लेट्स सी क्या एडवाइस है, आपको भी क्या करना चाहिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आप अभी भी एक अकेले हैं, नो कांटेक्ट में, तो परेशान मत हो। ठीक है, आप परेशान मत हो, बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है, डिवाइन आपके हक में ही सारा काम कर रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में आपके आपके लिए चीजें अलाइन हो रही है। ठीक है, तो इस रीडिंग को ये पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।